हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 28वें अध्याय के 27वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और इसमें भगवान की बाहु पर ध्यान करने के लिए बोलेंगे और उनके चक्र पे ध्यान करने के बोलेंगे और शंख पे ध्यान करने के लिए बोला जाएगा। मेरे पीछे बोलिए। बाहुंश्च मंदरगिरे परिवर्तनेना बाहुश्च मंदरगिरेः परिवर्तनेन निर्णीक्त बाहुवलयान अधिलोकपालान निर्णिक्त बाहुवलयानिधलोकपालान् निर्णिक्त बाहुवलयान अधिलोकपालान निर्णिक्त बाहुवलयानिधलोकपालान्। नहीं, देखिए आपने वलयान बोला, उसके बाद वलयान में आपने ना नहीं बोला, ना के संग हलंत बोला है, उसके बाद आ लगेगा तो ना बन जाएगा ना, तो अधि आ जाएगा। निर्णिक्त बाहुवलयान अधिलोकपालान निर्णिक्त बाहुवलयानधिलोकपालान् संचिन्त्ययेद दशशतारमसहयतेजः संचिन्त्ययेत् दशशतारमसहयतेजः संचिन्त्ययेत् दशशतारमसहयतेजः संचिन्तयेत् दशशतारमसहयतेजः शंखं च तत्करसरोरुहराजहंसं शंखं च तत्करसरोरुहराजहंसं बाहुंश्च मंदरगिरेः परिवर्तनेन बाहुश्च मंदरगिरेः परिवर्तनेन निर्णिक्त बाहुवलयानधिलोकपालान् निर्णिक्त बाहुवलयानधिलोकपालान् संचिन्तयेत् दशशतारमसहयतेजः संचिन्तयेत् दशशतारमसहयतेजः शंखं च तत्करसरोरुहराजहंसं शंखं च तत्करसरोरुहराजहंसं बाहुंश्च मंदरगिरेः परिवर्तनेन बाहुश्च मंदरगिरेः परिवर्तनेन निर्णिक्त बाहुवलयानधिलोकपालान् निर्णिक्त बाहुवलयानधिलोकपालान् संचिन्तयेत् दशशतारमसहयतेजः संचिन्तयेत् दशशतारमसहयतेजः शंखं च तत्करसरोरुहराजहंसं शंखं च तत्करसरोरुहराजहंसं बाहुश्च मंदरगिरेः बाहुंश्च मंदरगिरे परिवर्तनेन बाहुश्च मंदरगिरेः परिवर्तनेन निर्णिक्त बाहुवलयान् अधिलोकपालान् निर्णिक्त बाहुवलयानधिलोकपालान् संचिन्तयेत् दशशतारमसहयतेजः संचिन्तयेत् दशशतारमसहयतेजः शंखं च तत्करसरोरुहराजहंसं शंखं च तत्करसरोरुहराजहंसं। इसके बाद योगी को भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करना चाहिए। जो ये विष्णु स्वरूप का ध्यान हो रहा है, इसलिए चार भुजाएं, जो प्रकृति के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करने वाले देवताओं की समस्त शक्तियों के स्रोत हैं। फिर योगी चमचमाते उन आभूषणों पर मन केंद्रित करे जो मंदराचल के घूमने से रगड़ गए थे। इसे चाहिए कि भगवान के चक्र यानी सुदर्शन चक्र का भी ठीक से चिंतन करे, जो 1000 आरों से, आरों का मतलब होता है स्पोक्स, साइकिल में तीली होती है ना, उस तरह से 1000 आरों से तथा असह्य तेज से युक्त है, मतलब जिसका तेज सहन नहीं कर सकते। साथ ही वह शंख का ध्यान करे जो उनकी कमल सदृश हथेली में हंस सा प्रतीत होता है। अधिलोकपालान ब्रह्मांड के नियामकों की समस्त शक्तियों के स्रोत, जितने भी अधिलोक मतलब जितने भी लोकपाल हैं उनको जो अपने अधिगत किया हुआ है, बेसिकली जितने भी लोकपाल हैं वह है, जैसे इंद्र एक लोकपाल है
यानी कि किसी प्लैनेट के सर्वे सर्वा कह लीजिए लीडर, तो जो उस ग्रह के लोगों के पालन करने का दायित्व लिए हैं, उनकी शक्ति कहाँ से आती है? भगवान की बाहुओं से आती है। तो कह रहे हैं अधिलोक पालान बाहुन, भगवान की भुजाओं का चिंतन करे जो कि सभी लोकपालों की शक्तियों का स्रोत है। ये हुआ एक बात। और ये भगवान की बाहु का ध्यान करे और ये स्मरण करे कि इन्हीं बाहुओं से जितने भी लोकपाल आदि हैं उनकी शक्ति आ रही है। सो दैट मीन्स सारी एनर्जी उनके हाथ से आ रही है, क्या है, बाजू से आ रही है। चलो, तथा बाहु वलयान, वलया मतलब जो बाहु पर वह अपने विभिन्न प्रकार के आभूषण पहने हैं, मतलब बाजूबंद और कड़े इत्यादि जो पहने हुए हैं। बाहु के आभूषण का ध्यान करे जो मंदर गिरे, मंदराचल की परिवर्तनिना, परिवर्तन उसका मतलब है घूरना, अर्थात घूमने से। ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, निड़िक्त नहीं होना चाहिए, निर्णिक्त है, यहाँ पे निर्णिक्त शब्द होना चाहिए। कहाँ गया? निर्णिक्त होता है। निर्णिक्त मतलब घिसने से, चमक जाने से, पॉलिश किया गया, रगड़ खाया, गलत हुआ। निर्णिक्त नहीं है, निर्णिक्त है, निर्णिक्त। रगड़ खाकर और अधिक उज्जवल हो गए, उनका ध्यान करें। मतलब क्या है? देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान नीचे से हेल्प कर रहे थे, किस रूप में? कश्यप अवतार में। वेरी गुड। ऊपर से हेल्प कर रहे थे, पहाड़ के ऊपर भी थे। किसी को पता है क्या नाम था भगवान का? ओके, अभिषेक प्रभु ने सही उत्तर दिया है। लेट्स सी, आई एम जस्ट कीपिंग इट अ मिस्ट्री। और किसी को याद है? तुलसी माता जी करें, तुलसी माता जी ने सही उत्तर दिया है। ओके, अजित भगवान, वो एक और धनवंतरी तो नहीं, अरे धनवंतरी क्या करेंगे वहां पर? लोगों को, जो लोग बीमार हो जा रहे हैं, इनको बुखार हो जा रहा है, उनको दवा देंगे? तो हो सकता हो धनवंतरी, लेकिन ऐसा हो भी तो वो खींचा खाची में लगे, वो नहीं, धनवंतरी भगवान नहीं। तो खैर जो भी है, ये हुआ। और किस रूप में थे? वो एक और रूप में थे और वो रस्सी भी खींच रहे थे। तो अजित भगवान को मंदराचल घूमने से कोई दिक्कत नहीं, बस खाली इसको बैलेंस किए थे। देखिए, आप लोगों के यहाँ ब्लेंडर तो होगा ही, ब्लेंडर, हैंड ब्लेंडर, समझते हैं? हैंड ब्लेंडर आप समझते हैं? काले कृष्ण प्रभु हैंड ब्लेंडर लेके आइए, दिखा नहीं। तो हैंड ब्लेंडर को ऊपर से पकड़ते हैं और नीचे भी बेस होता है उसका। हाँ, मथनी लगा लीजिए, मथनी को ऊपर से पकड़ा जाता है, नीचे भी बेस होता है। नीचे बेस नहीं तो मथन कहाँ पे आप? तो नीचे बेस पे टिकती है और ऊपर से भी टिकती है। समझ में आ रहा? जगन्नाथ महिमा माता जी, कुछ मट्ठा उट्ठा बनाइए कभी? सोनीपत में बनता है कुछ मट्ठा? हाँ, तो मट्ठा कैसे बनाती है? मट्ठे को किसी लोटे में रखी तो लोटा नीचे सपोर्ट दे रहा है, ऊपर से आपने हाथ सपोर्ट दे रखा है। तो भगवान ने ऊपर से पकड़ा हुआ है उसको ताकि वो बैलेंस रहे और नीचे से नीचे धंस ना जाए उसमें, समुद्र में। तो भगवान कश्यप ने पकड़ा हुआ है, सपोर्ट दिया हुआ है। हाँ, तो ये सब बातें हैं। और इसके अलावा भगवान खींच रहे हैं, खींचा खाची में भी लगे हैं देवताओं की तरफ से, क्योंकि देवताओं और असुरों के द्वारा जब अच्छे से नहीं मंथन हो पाया तब भगवान खुद लगे थे उसमें। तो अब उस खींचा खाची में उनके बाजूबंद आदि जो हैं वो मंदराचल से रगड़ खाए। 3 जगह हैं लगे हैं भगवान उसमें, देवताओं की साइड में भी लगे हुए हैं। मोहिनी अवतार के रूप में नहीं, मोहिनी अवतार से भी मतलब नहीं, लेडीज नॉट अलाउड है। अभी इस खींचा काची में नहीं, जब तक अमृत नहीं आ रहा तब तक लेडीज कोई नहीं आ रही वहां पे, न लेडी रूप में भगवान आ रहे हैं। तो वहां ये ध्यान करे कि वो ध्यान करे कि यही भगवान विष्णु है जो मंदराचल में लीला किए हैं, वो समुद्र मंथन करने की। अब एक प्रश्न है कि भगवान को ये सब करने की क्या जरूरत है? महाराज बड़ा अच्छा बोले, कभी कभी बड़े लोगों को भी छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं। जो महाराज एग्जाम्पल दी थी भारत के प्राइम मिनिस्टर का कि उनको जाल मुड़ी खाने की इच्छा हो गई, वो भी रोड साइड जाल मुड़ी। तो अब मतलब ठीक है। तो भगवान को युग थोड़ा सा मजा आ रहा था ये सब, इसीलिए भगवान बोले भी कि जाओ असुरों से दोस्ती कर लो, समुद्र मंथन कर लो, अमृत प्राप्त कर लो, इत्यादि इत्यादि। थोड़ा वो चाह रहे थे भक्त लोग भी कुछ परिश्रम करें। तो खैर उस तो ध्यान करे कि जो चमक रही है तो उसका कारण क्या है? दो बातें दो तरह से बताया गया। एक कि आपस में ही रगड़ कर चमक गई हैं, उनका ऐसे ऐसे हाथ मंथन हो रहा है, उसमें मंथन में लगे पड़े हैं, तो उनके बाजू आपस में, बाजू जो है आपस में टकरा रहे होंगे, तो जो उनके कंकड़ आदि हैं बाजू में, बाजूबंद, वो आपस में रगड़ के वो चमक गए होंगे, या मंदराचल के पर्वत से रगड़ रगड़ के चमक गए होंगे। ये ऐसा हो सकता है।
तो दोनों ही तरह से वह भगवान के आभूषणों का भी ध्यान करें। ध्यान देना हो कि आभूषण भगवान से अभिन्न है। ओके, फिर कह रहे हैं तेजा असह्य, तदंतर उसके बाद जिसका तेज असह्य सहन नहीं किया जा सकता उससे ऐसे उस 10 शत अरम 10 into 100 कितना होता है अनंत प्रभु? 10 into 100 कितना होता है? 1000। तो ये लिखा है 10 शत मतलब 1000 और अरम मतलब आरे वाले। आरा मतलब आरी। हाँ जो हाँ बोल दो सब हाँ, सब में हाँ, यहाँ हाँ बोलने के पैसे मिलते हैं। आरा मतलब स्पोक्स, साइकिल के तीली नहीं देखे हैं आप? तो सुदर्शन चक्र के भी तो बीच में अंदर से तीलियां हैं कि नहीं है? वो ऐसा सॉलिड चक्र नहीं है, बीच बीच में बहुत सारी तीलियां। आचार्य ने कहा है कि 10 शत का मतलब है अनंत। तो अनंत 10 शत का मतलब कितना हुआ? अनंत। तो इसके ये सूचित करना कि 1000 नहीं अनंत है। ठीक है, अभी आप देखिएगा, बड़े अच्छे अर्थ हैं इसके। सुदर्शन चक्र का ध्यान करें, तत्व जो कि काल को कालात्मक है, यानी ध्यान रखें कि भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र है, वो काल स्वरूप है और पूरे जगत को भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। फिर उनके कर सरोरुह, कर मतलब हाथ और सरोरुह मतलब जो जल सरोवर में उत्पन्न होता है तत्कमल, कर कमल में स्थित राजहंसम, राजहंस के समान शंखम, श्वेत शंख का संचिंतित चिंतन करें। अब एक प्रश्न है कि कमल और शंख का क्या उपमा दी जा रही है? देखिए, शंख जो है आप ला सकते हैं क्या? बजाने वाला शंख हमारे इधर ऑल्टर में पीछे रखा, बड़ा अच्छा समझ में आएगा आपको। फ्रिज के ऊपर है ऑल्टर में, हाथ तो धुलना पड़ेगा, भगवान का शंख है भाई। तो शंख जो है, देखिए हुआ ये है कि भगवान के हाथ भी जो है वो एकदम लाल लाल, हाँ देखिए बहुत सुंदर है, आप देख सकते हैं। सबने शंख देखा ही होगा, और दिखा रहा हूँ यहाँ पे। आप ये देखिए कैसे ये जो उसका पीछे वाला भाग है वो बिल्कुल, ये देखिए ऑलमोस्ट, ये देखिए लग रहा है ना कि ऐसे, देखिए तो ये लग रहा है कि नहीं वो, अरे हंस, नहीं हंस का पेट जैसे लग रहा है पीछे की तरफ, और आगे पतला उसका गर्दन जैसी नहीं दिखाई पड़ रही है। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? अच्छा, अब हुआ ये है कि भगवान उसको बजाते हैं तो भगवान की जो होठों की लालिमा है वह भी इसमें प्रकाशित होती है। इसके पीछे वाले भाग में लालिमा प्रकाशित होगी, आगे वाले भाग में लालिमा प्रकाशित हो गई। तो हो क्या रहा है, भगवान ने हाथ में पकड़ के उसको बजाते हैं, या हाथ में भी पकड़े हुए हैं, तो हाथ भी तो लाल लाल है। तो हाथ लाल लाल है तो वह कमल जैसा है, मानो कि कमल में कोई शंख कोई हंस खेल रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो इस प्रकार से तुलना करें, ऐसे ध्यान करना चाहिए। तो ये सब बात यहाँ पे है। भावार्थ दीपिका, मंदराचल की रगड़ से जिनकी भुजाओं में धारण किए गए अंगद, अंगद मतलब जो बाजूबंद हैं, कंगन आदि हैं, तथा कंगन आदि अधिक चमकने लगे हैं। क्यों, समझ गए ना? ऐसे देखिए, भगवान के ऐसे नहीं कि भगवान के आभूषण वो मतलब डल हो जाएंगे, उन पे कुछ कवरिंग आ जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन वो चमक रहे हैं तो याद रखे, ऐसे स्मरण करे, ये खूब आपस में घिसे हैं इसलिए खूब चमक रहे हैं। आपने देखा कि कोई कुछ लोहा होता है अपने घर में जिस पे खूब, मतलब कैसे कहूँ मैं इसको, वो काफ़ी उस पर रगड़ पड़ती रहती है तो जंग नहीं लगती है, और कुछ आप ऐसे छोड़ देंगे तो उसमें जंग लगी रहती है। देखा होगा आपने, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी जगह ऐसा होता है, हमने कहीं कहीं देखा है कि किचन में बहुत जगह ऐसा रहता है कि वो स्थान पे हाथ लगता रहता है, तो पानी पड़ने पर भी जंग नहीं लगता, वो हाथ पड़ता रहता है तो साफ हो गया है, साफ रहता है। तो इस अर्थ में कह रहे हैं कि भगवान के जो आभूषण है खूब चमक रहे हैं, तो स्मरण करें कि मंदिराचल में भगवान खूब परिश्रम किए हैं, खूब मेहनत की है। तथा जो लोकपालों के आश्रय हैं ऐसी श्री भगवान की भुजाओं का, ये भी स्पष्ट है जितने भी लोकपाल हैं। अब ये भी विचारनीय बात है कि किसी एक लोक, पूरे एक लोक का पालन करने के लिए कितनी अधिक शक्ति चाहिए। एक मंदिर के भक्तों का पालन करने के लिए या कुछ शहर के लोगों का पालन करने के लिए कौन कर ही रहा है? पालन तो कोई नहीं कर रहा है, वो बस शोषण तो जरूर कर रहे होंगे लेकिन पालन तो कोई नहीं कर रहा। बट पॉइंट इज कि पालन करने के लिए कितना परिश्रम, कितनी एनर्जी की जरूरत होती है। तो पूरे एक लोक का पालन करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी। तो वो जितने भी लोकपाल हैं उन सबको शक्ति प्राप्त हो रही है भगवान से, भगवान की भुजाओं से। जैसे कि सूर्य, आप स्वीकार करेंगे कि सूर्य लोकपाल हैं। सभी जितने भी प्लांट्स हैं, हमारे जितने भी जानवर हैं, पशु, जितने भी जीव हैं, वो सब सूर्य पर निर्भर है कि नहीं? स्पष्ट है।
चंद्रमा भी एक वो लोकपाल कहे जा सकते हैं। तो ये सब के सब की शक्ति कहाँ से आ रही? प्रभास्मि शशि सूर्य, भगवान सूर्य की और चंद्रमा की प्रभा कहाँ से आ रही? भगवान से आ रही है। तो स्मरण रखे कि जो शक्ति आ रही है इनमें पालन करने की, वो भगवान की भुजाओं से आ रही है, ये बात बोल रहे हैं। फिर कह रहे हैं हजारों धार वाले तथा असह्य तेज संपन्न चक्र तथा भगवान के कर कमल में राजहंस के समान सुशोभित होने वाले श्वेत 5 जन्य शंख का ध्यान करना चाहिए। भगवान का विशेष शंख इसका नाम है। और आपने क्या सुना था? 5 जन्यो ऋषिकेशा देव दत्तम धनंजय। भगवान ने भगवत गीता में, मतलब भगवत गीता में नहीं कहना चाहिए, महाभारत के युद्ध में 5 जन्य शंख बजाता। किसी को पता ये मिला कैसे था भगवान को? वैसे तो देखिए शाश्वत रूप से ये इनका अस्त्र है, लेकिन सांदीपनि मुनि ने जब शिक्षा पूर्ण कर ली तो गुरु दक्षिणा देने था कृष्ण को। तो कृष्ण बलराम जी बोले कि गुरु दक्षिणा दीजिए, क्या दें? तो अपनी पत्नी से पूछे कि क्या मांगना चाहिए हमें गुरु दक्षिणा के रूप में। तो सांदीपनि मुनि को उनकी पत्नी बोली, ये बड़े समर्थ हैं, भगवान ही हैं, इनसे बोली कि हमारा बच्चा मर गया था, उसको वापस ले आइए। तो हुआ ये था कि ये इनका बच्चा इधर गुजरात में कहीं पे, तो मतलब समुद्र के तट पे गया होगा, अब जहाँ पे भी गया हो, तो वहाँ पर एक राक्षस 5 जन नाम का था, उसने उसको, जो कि शंख के रूप में रहता था, शंख के अंदर रहता था एसेंशियली, वो ये बच्चा तैरने गया होगा समुद्र में, उसको खा गया था। तो उसका पेट भगवान फाड़े तो वो मिला नहीं वहाँ पर। तो वो अब यमराज के पास गए, तो वहाँ से उनके बच्चे को लेके आए। तो वो जो शंख में रहता था वो असुर, वो शंख भगवान ले लिए। देखिए लीला ही है, नहीं था भगवान का शंख नित्य रूप से उनके पास ही है। ऐसे चक्र को अग्निदेव ने भगवान को दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह चक्र अग्निदेव का था, वो भगवान का ही है। लेकिन भगवान बादल समुद्र, समझ रहे ना, बादल में समुद्र का ही पानी आता है, फिर घूम पर के बादल में समुद्र में जाता है, लेकिन देखने में लग रहा है कि बादल पानी दे रहा है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। तो भगवान को ये 5 जन शंख प्राप्त होता है या रहता ही है उनके पास, समझा, इसका ध्यान करना चाहिए। सारार्थ दर्शनी, समुद्र मंथन करने वाले श्री हरि के बाहु चतुष्टय का चिंतन करना चाहिए, ये श्लोक से कहते हैं। तो यहाँ पे भगवान की हाँ, ये इंटरेस्टिंग बात है। देखिए बाजूबंद सभी विष्णु स्वरूप में है, तो यही क्यों कह रहे हैं कि मंदराचल। तो कहने का मतलब ये है कि मंदराचल वाली लीला का स्मरण करते हुए भगवान के उस बाजू का स्मरण करना चाहिए, जिसमें बाजूबंद आदि भी हैं जो घिस करके चमक गए हैं। तो यहाँ पे लीला स्मरण भी हो रहा है, ये समझना चाहिए। क्योंकि बात आई थी केवल भगवान के स्वरूप का ही नहीं, उनके जो चलते हुए, सोते हुए, विभिन्न कार्य करते हुए भगवान का स्मरण करना, ये बात आई थी। तो यहाँ पर भगवान की मंदराचल वाली लीला, समुद्र मंथन में भगवान बड़े उत्साह से लगे, इसको स्मरण करना चाहिए, ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं। निर्णिक्त बाहु बलयान, बलयान नहीं विलयान था, वलयान शब्द है, ब नहीं है, वह है। वो बंगाली से अनुवाद किया गया तो वहाँ ब हो जाता है, ब नहीं वह। वलयान मतलब होता है आभूषण। निर्णिक्त अर्थात उज्ज्वलीकृत हुए हैं बाहुओं के वलय, व है वलय अर्थात अंगद आदि, जहां ऐसे बाहु चतुष्टय का चिंतन करना चाहिए। मतलब ऐसे चारों बाहुओं का चिंतन करना चाहिए जिसमें जो आभूषण है वो खूब चमक रहे हैं घिसने के कारण, रगड़ खाने के कारण। अधिलोक पालान, जिन बाहुओं को आश्रय करके अधि अर्थात अधिकार प्राप्त भक्त गण लोक समूहों के पालक होते हैं, उस बाहु चतुष्टय का ध्यान करना चाहिए। बड़ा सुंदर है। बात यह है, बाहुओं का आश्रय से आप लोग कहते, तो चरण का आश्रय भगवान के लेना चाहिए। तो बाहु का आश्रय लेना चाहिए, मतलब भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के भक्त हैं। तो क्योंकि भगवान के भक्त हैं तो इसलिए भगवान का हाथ उन लोगों के ऊपर है। आप समझते हैं इसका मतलब? अरे इस गुंडे के, वैसे बोलते इस गुंडे के ऊपर या इस व्यक्ति के ऊपर उस अमुक मिनिस्टर का हाथ है, ये सुना है कि नहीं आपने? तो उसकी शक्ति उसको प्रदान है, ऐसे करते हैं। तो ऐसा कहने का अर्थ था, तो भगवान की बाहु से उन लोगों को अधि अर्थात अधिकार प्राप्त हुआ है। किसका? लोकपाल होने का। एग्जाम्पल देता हूं आपको मैं। भगवान के भक्त हुए, 8वें स्कंद में उनका नाम आएगा, वैवस्वत मनु बने अभी पिछले जन्म में, क्या थे, क्या नाम था? राजा सत्यव्रत। तो सत्यव्रत राजा थे और वो भगवान की भक्ति करते थे। तो उसके बाद उनको मत्स्य अवतार ने दर्शन दिया। फिर उसके बाद काफी समय तक वो आंशिक प्रलय में घूमते रहे। तो बाद में अगले जन्म में वह सूर्य के पुत्र बने हैं, और इस जन्म में वह मनु है, जो इस समय मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर। तो वही पिछले जन्म में सत्यव्रत राजा थे। तो वह भगवान की भक्ति करे तो भगवान से अधिकार प्राप्त के, एक
दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। कौशिक जी को जानते हैं आप लोग? कौन? ब्राह्मण आपके हथियार बगल में रहते थे नहीं? तो कौशिक जी ने भगवान को जल दिया, तो अब भगवान ने उनको क्या बनाया? इंद्र बनाया था ना, इंद्र का पद दिया। अब समझ में आ रहा है अधिकार प्राप्त करने का मतलब? भगवान की सेवा करने से भगवान उनको इलेक्ट कर लेते हैं, तुम मेरी सेवा की, अच्छा तुम इंद्र बन जाओ, पानी दियो, अच्छा ठीक है इंद्र बन जाओ। अच्छा तुमने भी तो सेवा करे, ठीक है तुम अब सूर्य के पुत्र मनु बन जाओ, लाइक दैट। आपको लग रहा होगा बहुत बड़ी पोस्ट है, लेकिन वैसे एक ब्रह्मांड में मनु बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनु आते हैं, बट स्टिल हमारे कंटेक्स्ट में बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे लोकपाल भगवान के द्वारा अर्थात अधिकार प्राप्त किए। जैसे यहाँ पर वो होता है ना, IAS का सिलेक्शन होता है, उससे पहले तो वो लड़का सामान्य होता है या लड़की समान होती है, लेकिन अब उसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा उसको अधिकार प्राप्त हो जाता है, IAS PCS जो कुछ भी उसके हिसाब से कार्य करने के लिए। तो भगवान इस प्रकार से लोकपालों को अधिकार प्रदान करते हैं, ये कह रहे हैं। तो ये सब कैसे अधिकार मिल रहा है? बाहु से। अब बाहु से कैसे अधिकार मिल जाता है? देखिए, अगर मान लीजिए किसी का IAS में सिलेक्शन हुआ है, तो जो अधिकारी है, जो सेलेक्ट करने का अधिकारी, वो क्या करेगा? उसके क्या कहेंगे, लेटर को क्या बोलते हैं, और कौन सा लेटर होता है? ज्वाइनिंग लेटर, जो भी कह लीजिए, इंस्टेटमेंट लेटर पे साइन करेगा कि नहीं? तो हाथ से ही हुआ कि नहीं, कि पांव से मिला? हाथ में शक्ति है ना। आप लोगों के सिग्नेचर में, अब हमारे सिग्नेचर में कोई शक्ति नहीं है। एक टाइम में शक्ति थी, कुछ बिल पास कर देते थे, तो उस टाइम हाथ से ही करते थे ना। तो वहाँ पे आप ध्यान कर सकते हैं सर कि भगवान, ऑल्दो भगवान साइन नहीं करते हैं, लेकिन भगवान का ऐसा आशीर्वाद हो जाने से ही लोग जो है लोकपाल के रूप में अधिकृत हो जाते हैं। ये बात है, ऐसा ध्यान करना चाहिए। इसका मतलब भगवान के बाहु में असीमित अचिंत शक्ति है, ये समझना चाहिए। वैकुंठ नाथ भगवान श्री हरि के चारों हाथों में चक्रादि अस्त्र चतुष्टय, चक्र, शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये सब हैं। गलदेश में माला और वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि का भी स्मरण करना चाहिए। कह रहे मतलब समझ लेना चाहिए कि सभी स्मरण करना चाहिए। 10 तारम कहने से सुदर्शन चक्र होता है। आप सुबोधिनी पढ़ते, इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं। भगवान की भुजाओं का ध्यान करें, और च से भगवान की भुजाओं में देवता स्थित हैं, उनका भी ध्यान करना चाहिए। उनके सेवक हैं देवता, उनका भी ध्यान करना चाहिए। अमृत मंथन में लगी हुई भगवान की भुजाओं ने देवताओं को अमृत पिलाया था, ये भी ध्यान करें। न सिर्फ ये, अब यहाँ पर जो वेद बात नहीं कह रही है, वहाँ वो पॉइंट आ गया कि यही भगवान हैं जो क्या थे, मोहिनी मूर्ति बन गए। वैसे तो स्पष्ट है कि मोहिनी मूर्ति में वो अपनी पुरुष वाली बाहु नहीं प्रस्तुत किए होंगे, लड़कियों वाली बाहु रखे होंगे, लेकिन स्मरण करें, आचार्य समझा रहे हैं कि यही जो ये भी इंटरेस्टिंग है। इस एंगल से देखिए, बड़ा मज़ेदार है, बड़ा मज़ेदार है। ये तो हम जब पढ़ रहे थे तब सोचे नहीं, अभी सोच रहे हैं, बड़ा मज़ेदार है। देखिए, देवता लोगों के सारे पद असुरों ने चुरा लिए थे कि नहीं, ये पता है आपको? अमृत मंथन की घटना समझना चाहिए कि वह सब हार गए थे। तो अब देवता लोग हैं बड़े स्ट्रांग, बलि महाराज आदि सब बड़े स्ट्रांग है, और वो इंद्र बने हुए बैठे हुए, जबरदस्ती मतलब उनको हरा दिए थे। तो अब देवता गए भगवान के पास और कहे क्या करें? तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, इन लोगों संग संधि कर लो और समुद्र मंथन करो, अमृत निकलेगा, पी लो। अब ये लॉजिकल नहीं थी भगवान की बात। देखिए, असुर ऐसे ही स्ट्रांग थे। अब देवता लोग जब समुद्र मंथन करते और उससे अमृत निकलता, तो असुर उनको पीने देते? उनको नहीं पीने देते, और वो खुद पी लेते और पी करके स्ट्रांग हो जाते। तब तो और देवता पिटते ना। लेकिन देवताओं ने भगवान की बात पर विश्वास रखा कि भगवान कह रहे हैं तो सोच के कह रहे हैं, हमारे भले के लिए करेंगे। बहुत बड़ी बात है। आप वहां होते तो ऑब्जेक्शन करते, अरे ये क्या, ऑलरेडी वो लोग स्ट्रांग हैं, अमृत नहीं पा रहे हैं तो वो पीटे हुए हैं। अमृत पा लेंगे तब। लेकिन ये बहुत बड़ी शिक्षा है, भगवान की बात मानने से भगवान सहायता करते हैं। तो दोनों ये लोग भी, देवता लोग आए कि हम बातचीत करना चाहते हैं। तो जब पहले इन लोगों को देखे देवताओं को, असुर लोग कहे चलो मार डालते हैं, लोग आगे पकड़ में, तो कहते हैं नहीं नहीं, कुछ काम की बात लेके आए होंगे। तो बलि महाराज बात सुनने को बड़ा अच्छा लगा, और उनके मन में, उन लोगों के मन में पहले से ही छल था, हाँ ये तो अच्छी बात है, हम लोग संधि कर लेते हैं, मंथन करेंगे, अमृत आएगा तो इन लोगों को भगा देंगे मार के और पी जाएंगे अमृत। पहले से ही उनके मन में छल था। तो गए और मंदराचल को उठाए, तो इतना भारी था कि सब उसके नीचे पिसके मर गए। फिर भगवान हाय हाय कर रहे हैं, किसी की टांग टूटी, किसी को कोई पिसी गया उसमें। तो फिर भगवान आए और भगवान उस मंदराचल को उठाए, और भगवान ने दोनों को
अमृतमय दृष्टि से देखा दोनों को, सब सारी पार्टी को मतलब कह सकते हैं जिला दिया, जीवित किया, और फिर सबको गरुड़ जी पे बिठाया, मंदराचल को रखा। इतना सारा भगवान कर मतलब जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट है। फिर उनको लेके गए, कहाँ गया था ये, क्षीर सागर में, और फिर वहाँ रखा। पर वहाँ दिक्कत क्या हुई थी फिर वो नीचे बैठ गया, तो फिर नीचे से आके सपोर्ट किए भगवान। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस समय तक, राइट नाउ, कोई भी देवता किसी भी देवता के पद को प्राप्त नहीं है। सारे जो पोजीशंस हैं, उन पार्टी जो है वो असुरों की पार्टी है। दैट्स अ पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। तो अब भगवान ने, जब जानते हैं कि समुद्र मंथन ने बहुत सारी चीज निकली, वो घोड़ा निकला तो बट गया, जहर निकला तो शिव जी के पास चला गया, अरे बहुत सारी चीज निकली। अंत में जब अमृत निकला तो फिर उसमें जब छीना झपटी होने लगी, तो फिर भगवान आए मोहिनी मूर्ति के रूप में, और मोहिनी की मूर्ति के रूप में सब कुछ छल लिया। आप जानते हैं, तो अमृत दिया देवताओं को और असुरों को कुछ नहीं दिया। और जबकि दिखा ऐसे रहे थे कि देखो इनको तो मैं, तुम लोगों को तो मैं मोटा मोटा बाल दूंगी, इन लोगों को तो बस ऊपर ऊपर का पतला पतला अमृत पिला रही हूँ। लेकिन सारा अमृत पिला दिया उन्हें देवताओं को। तब देवता बलिष्ठ हो गए। बलिष्ठ हो गए तो उसके बाद जो युद्ध हुआ तो असुरों को पीट पाट के खत्म कर दिया। तो अब ये बताइए कि भगवान की बाहु, यानी मोहिनी मूर्ति के रूप में जो भगवान की बाहु थी, उसी से अमृत पिलाए कि नहीं पिलाए काले कृष्ण प्रभु? कोई विरोध तो नहीं है ना। तो भगवान ये भी इंटरेस्टिंग है कि भगवान उनको अधिकार कैसे प्रदान किए। भाई नॉर्मली तो अधिकार प्रदान करते ही हैं, लेकिन इस केस में तो और अधिकार कैसे प्रदान किए लोकपालों का विचार कीजिए। अपने बाहु से अमृत पिला के उन लोगों को शक्ति प्रदान की, फिर वो अपने पद को वापस प्राप्त कर ले। इस प्रकार से ध्यान दीजिए। ये ध्यान देना होगा कि उस रूप में नहीं किए। लड़की का जो हाथ या बाहु होगा वो पतला होगा, और इवन उसके जो कंगड़ आदि पहनती है उसका डिजाइन भी अलग ही होगा, है कि नहीं? अलग शेप होगी, लेकिन है तो वही भगवान के बाजू ना। ये सब बात है आपको पता होना चाहिए कि चक्र जो राहु पे या केतु पे, किस पे चला गया था? इसे गर्दन किसकी काटी थी? नहीं आई एम सॉरी, एक ही असुर था ना कि दो असुर थे? एक ही असुर था, उसी गर्दन ऊपर वाली काट दी तो ऊपर वाला राहु हो गया, नीचे वाला केतु हो गया, ऐसे कुछ था ना, ऐसे कुछ है। तो जो भी रहा हो, लेकिन वो चक्र चलाया कौन था? वो आंटी चलाई थी, वो मोहिनी मूर्ति ही चक्र चलाई थी। ऐसा नहीं कि विष्णु स्वरूप में आए थे, वो चक्र प्रस्तुत किए और वो चला दिए। तो भगवान भले ही मतलब माता जी के रूप में, लेकिन माता जी बहुत सारे कार्य कर देती है। तो ध्यान रखे कि इन्हीं भुजाओं से भगवान अमृत पिलाए थे देवताओं को और उनको शक्ति प्रदान की थी लोकपाल बनने की। बहुत अच्छा स्मरण हो रहा है। भगवान की भुजाओं में जो वलय, वलय मतलब बाजूबंद आदि आभूषण है, वे 4 प्रकार के पुरुषार्थ रूप है। ये 4 भुजा हैं तो 4 बाजूबंद हुए ना, 1 2 और 3 4। तो 4 पुरुषार्थ क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनको सब प्रदान करने वाले हैं, ऐसा बोल रहे हैं। मंदराचल को चारों ओर घुमाने से आपस में रगड़ के कारण वलय चमकीले हो गए, अथवा मंदराचल की रगड़ से भुजाओं के वलय चमकीले हो गए हैं। ये समझे 2 पॉइंट। ऐसे रगड़ रहे हैं तो हो सकता है कि उनके आपस में जो उनके बाजूबंद या जो भी उनके आभूषण हो, आपस में भी रगड़ के चमक जाते हो। जैसे कि अब पता नहीं कितना ऐसा होता होगा, अगर स्त्रियां गोल्ड के वो कंगन पहनती हैं, या जो क्या कहते हैं उसको, चूड़ी पहनती हैं, तो आपस में भी रगड़ के वो चिकनी हो जाती हैं। ऐसा हो सकता है। तो ये बात बोल रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है, अथवा मंदराचल से घिस करके वो चमक गए हो। दोनों अर्थ हो सकते हैं। जिन भुजाओं ने लोकपालों को अधिकृत किया है, उन भुजाओं में चक्र आदि आयुधों का ध्यान करना चाहिए। इन भुजाओं में शक्ति भी है और विभिन्न प्रकार के शस्त्र अस्त्र भी हैं। उन आयुधों में सर्वतः प्रथम सुदर्शन चक्र का ध्यान करें, उसे कहते हैं 10 शत 10 × 100 1000 है। 1000 हैं आरा जिसके, मतलब ये बोल रहे हैं कि ये ध्यान करे कि सुदर्शन चक्र किस प्रकार से 1000 स्पोक्स हैं। अब देखिए इंटरेस्टिंग है, यह है काल चक्र का निर्देश है। शत से यहां असंख्य का ग्रहण है कि मतलब उसमें एक नहीं असंख्य स्पोक्स होते हैं। लेकिन एक बात समझाने के लिए बोल दे रहे हैं कि 1000 है। जैसे कि देखिए कहा जाता है कि कितने 1 करोड़ गोपियां हैं कुछ था, लेकिन करोड़ गोपी का मतलब नहीं, वहां पे असंख्य गोपी का मतलब होता है। वो केवल एक वो संख्या एक सूचना देने मात्र के लिए है बस। जैसे बोलते हैं कि एक नाम से करोड़ों जन्म का नाश होता, पापों का नाश होता है। तो करोड़ों का मतलब क्या हुआ? अच्छा, और करोड़ से आगे नहीं,
वो बेसिकली अनंत को बोलने के लिए करोड़ शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलते हैं तुलसी जी को, क्या है वो, दृष्टा स्पृष्टा तथा ध्याता कीर्तिता नमिता स्ता रोपिता सेविता नित्यम पूजिता तुलसी शुभा ये नवधा तुलसी देवी ये भजंती दिने दिने युग कोटि सहस्त्राणी स्ते वसंती हरे गृह। जो तुलसी जी को देखता है, उनकी पूजा करता है, उनका कीर्तन करता है, ऐसे 9 प्रकार की भक्ति वह बताई गई है। तो वो रोज जो करता है, और जो रोज रोज नहीं करता उसको हम नहीं पता, लेकिन जो रोज रोज करता है वह है भगवान हरि के घर में करोड़ों युगों तक रहता है। उसके बाद करोड़ युग का मतलब है कि हमेशा के लिए रहता है, ये मतलब होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अब करोड़ युग पास हुआ, उसका काउंट डाउन टाइमर खत्म हो रहा है, अब वहां तुलसी की पूजा नहीं करेगा, वहां भी करेगा, तो वापस क्यों आएगा? वापस नहीं आने के लिए, बस एक अंदाज देने के लिए होता है। 1 करोड़ युग होते हैं क्या ब्रह्मा जी के लाइफ में? आई एम नॉट श्योर। एक दिन में होते हैं, कितने होते हैं? 1000 युग गुणा कितने युग होते हैं? नहीं, एक वो कितने मनु आते हैं? 14 मनु आते हैं। 1000 युग ही तो होते हैं, 1000 युग होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। तो हो सकता है इस तरह से हो जाते हो। 1000 गुणा 365 गुणा 100 कितना हो जाएगा? ऐसे कुछ होगा, कुछ करोड़ हो जाएगा। तो मैंने तो फिर ये शासक समय में तो बहुत कम टाइम हुआ ना, तो इसलिए ये 4.32 करोड़। थोड़ा सा कम कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर तब भी गलती। कोई कह रहा है 3 करोड़ 65 लाख युग है ना, तो इतना तो ब्रह्मा जी भी जी लेते हैं। चतुर्युग, 1000 चतुर्युग। हाँ, तो खैर जो भी रहा, पर पॉइंट इज कि वहां पर युग कोटि सहस्राणी का मतलब है अनंत समय तक वह भगवान के धाम में रहता है। कितने लोग आज तुलसी पूजा किए? आपने किया? 1। आपने किया बच्चों? वेरी गुड। नहीं की तो कम से कम देख तो लिया करिए तुलसी जी को, देखा 2 बार नजर मार लिया करिए। और जब नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम तुलसी जी के सामने बैठ के जप कर लीजिए, बहुत लाभकारी है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे? बात यह है कि हम बद्ध जीव बेहोश अवस्था में, लिटरली बेहोश हैं। वी आर बेसिकली बेहोश। मैं शब्द को थोड़ा अलग तरह से बोल रहा हूँ, शायद आप समझ पा रहे हो, तो आई एम नॉट यूजिंग इन द सेम सेंस। बेहोश, बे को थोड़ा अलग कीजिए, थोड़ा होश को उसके बाद थोड़ी देर बाद में बोलिए बेहोश। अरे बेहोश हो क्या? मतलब तुमको शुद्ध बुद्ध नहीं है क्या? ये स्थिति है। इसीलिए बार बार शास्त्र से सुनना चाहिए कि क्या फायदा होता है। जब कर रहे हैं तुलसी जी को सामने रख के जब करना चाहिए। नौकरी के लिए आदमी बहुत प्रयास करता है, करे अच्छी बात है, लेकिन उसके ऐसे लाभ नहीं है। जिन चीज़ों के लिए बहुत प्रयास कर रहा है उसके ऐसे लाभ नहीं है, विचार कीजिएगा। तो इसलिए सुनना चाहिए। चलिए वापस पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट ये है कि अनंत को सूचित कर रहा है। यह काल चक्र का निर्देश करता है। ये जो सुदर्शन चक्र है ये काल का प्रतिनिधित्व कर रहा है। शत से यहाँ असंख्य का ग्रहण है और 10 से 10 प्राण लिए गए हैं। प्रत्येक 10 के 100 आरा काल के अवयव होते हैं। इससे सुदर्शन चक्र कालात्मक है और सब प्राणों को हरण करने वाला है। कहने का देखिए ज्यादा मतलब तो समझ में नहीं आ रहा। बात यह है कि काल चक्र चल रहा है और सबके प्राणों को हर रहा है। ये बस इतनी बात समझ में आ रही है। पूरा डिटेल में नहीं समझ पा रहा हूँ क्या कहना चाहते हो। इतना कह रहे हैं कि 10 और शत बोल रहे हैं, तो कह रहे हैं कि 10 प्राण हैं और 100 जो हैं वो काल के अवयव हैं। अब जो कुछ भी किस तरह से समझ रहे, अवयव मतलब घटक। तो काल का चक्र चल रहा है और 10 प्रकार के प्राणों को धीरे धीरे क्षीण करता जा रहा है। एक दिन प्राण पूरा खींच लेगा, ये कहने का अर्थ है। बस किस तरह से भी डिराइव किया हम पूरा नहीं समझ पाए, लेकिन एक बात हमको समझ में आ रही, बस ये कि धीरे धीरे करके सबके प्राण समाप्त हो रहे हैं। आयुर हरति वैपम साम इत्यादि। अब बहुत मजेदार बात बोल रहे हैं। इसका कोई उपाय नहीं है क्योंकि इसका तेज असह्य है, अर्थात उसके तेज की उर्मियां असह्य हैं। किसके तेज की? सुदर्शन चक्र की।
अब काल से क्या अंतर है? कह रहे काल के गुणों को सहन करके प्रतिकार किया जाता है, परंतु यहां तो वह स्वयं ही असह्य। ये बड़ा मजेदार था हमको। जब बुरा समय होता है तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं आप? कुछ नहीं कर पाते, सहन करते हैं। इज इट नॉट? जब बुरा समय चलता है तो पिटाई होती है। वो क्या होता है? राहु केतु आपके से बैठ जाते हैं, बीमारी होती है, डिप्रेशन होता है, बेइज्जती होती है, जो कुछ भी होता है। क्या क्या ऐसी सब बातें होती हैं वेदवाद में राहु केतु से या शनिचर से? तो अब उस समय आप सहन कर लेते, भाई अभी बुरा समय चल रहा है, सहन कर लेते, आगे अच्छा समय आएगा। तो ये अंतर कह रहे हैं कि भाई काल के तेज को तो सहन कर लेते हैं, नहीं चाहते तो भी दुख आ रहा है सहन कर लेते हैं, लेकिन सुदर्शन का तेज यानी कि असह्य, वो तो सहन भी नहीं होता है। बड़ा अच्छा लैंग्वेज यूज उपयोग कर रहे हैं। काल मतलब काल के पास शक्ति आ रही सुदर्शन से। ये आगे भी जब अम्बरीश महाराज सुदर्शन चक्र की को प्रेयर्स करेंगे उनको बोलने के लिए कि इनको दुर्वासा मुनि को मत जलाइए, तो इस तरह की बातें बोलेंगे, उनको भी काल स्वरूप के रूप में एड्रेस करेंगे। तो यद्यपि काल स्वरूप कहा गया है, लेकिन काल से और तेज है, कि काल का तेज, काल का प्रभाव तो सहन कर लेता है व्यक्ति। आप लोग नहीं सहन कर रहे हैं। और सब्जियों में ये आ रहा है, क्या नाम से, केमिकल, ये काल के प्रभाव में तो है ना। आज से 100 साल पहले तो कोई केमिकल नहीं आता था। अब आप क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं, सहन कर रहे हैं। जहर मिल रहा है लेकिन सहन कर रहे हैं। आलू, एक भक्त बता रहे थे, आलू की खेती करते हैं, वो खुद वो केमिकल फैला करके बेहोश हो जाते हैं। किसान बेहोश हो जाता है, नशे में चढ़ जाता है। तो सोचो वो सब हम खा रहे हैं, खाना ही पड़ रहा है, क्या करेंगे? अच्छा, हवा, जो हवा है वही 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 सूंघ रहे हैं या वही ग्रहण कर रहे हैं, क्या करेंगे बताइए? उसी तरह का पानी हर जगह, तो ये काल के प्रभाव में है ना। धर्म का नाश हो रहा है, हर जगह लड़ाई झगड़ा चल रहा है, क्या कर रहे हैं? काल का प्रभाव है। और अभी जो गर्मी हो रही है वो भी तो काल के प्रभाव में, तो क्या करेंगे आप? तो काल का प्रभाव तो फिर भी सहन कर लेता है व्यक्ति, लेकिन कह रहे हैं कि जो सुदर्शन चक्र है उसके प्रभाव को नहीं सहन कर पाए। देखिए अंतर समझिए। आप लोग इस समय एक सूर्य के तेज को सहन कर लेते हो कि नहीं? और मैं कहूं कि अगर 1000 सूर्य हो जाए तब, अब समझ में आए ना। सूर्य सूर्य ही है, लेकिन अब 1000 सूर्य हो गए तो सहन नहीं हो पाएगा। आप लोगों ने अनुभव किया होगा, ये हीटर को आप लगाते हो। अब हीटर मान लीजिए थोड़ी कम ठंड है, तो हीटर आपने 1000 पॉइंट पे लगा दिया या 1 डिग्री पे लगा लिया तो सहन कर लेंगे, अच्छा ही लगता है। लेकिन अब 3 पॉइंट पे लगा दे तो सहन नहीं होता, इतनी गर्मी आ जाती है ना अनुभव? यार उल्टा ले लीजिए, कोल्ड में ये एसी ले लीजिए। अब नॉर्मली गर्मी हो रही तो अब 16 पे चला देगा कोई, अब 23 पे चला देगा, लेकिन अब बाहर ठंडा है और आपने एसी चला दिया या रात में चला दिया और बाहर ठंडा हो गया, तो वो वही एसी का तेज सहन नहीं होता। तो मैं खाली तेज के असह्य होने की बात कर रहा हूँ। तो बात समझ में आ रही होगी कैसे? तो वही काल का तेज सहन कर लेता है व्यक्ति, करता ही है, लेकिन ये सुदर्शन का तेज जो है वो असह्य है, ऐसे करके। फिर कह रहे हैं शंख का ध्यान करना चाहिए, और च से शंख के अंदर रहने वाले वेदों का ध्यान करें। यह बहुत जबरदस्त है, मजा आया। भगवान का शंख खाली ऊ नहीं करता है, जैसे मतलब ऊ करके आवाज होती है। आपने सुना है शंख बाजे बलाए भागे। जो शंख बजता है तो जो अला बला होती है, भूत प्रेत होते हैं, वो वहां से भाग जाते हैं। तो शंख का ध्यान करे, और साथ साथ च मतलब जो श्लोक में आए उससे यह भी ध्यान करे कि शंख की जो नाद है इसी से सारे वेद प्रकट हुए हैं। तो कहीं कभी तो कहते हैं आप उनकी भगवान की वेणु से प्रकट हुए हैं, कभी कहते हैं शंख से प्रकट हुए। अरे वो कहीं से भी प्रकट कर सकते हैं। अंगान ये सकलेन्द्रिय वृत्ति मानती, गले से भी प्रकट कर सकते हैं, वेणु से भी प्रकट कर सकते हैं, और शंख से भी प्रकट कर सकते हैं। प्रमाण है कहीं? ध्रुव महाराज, यस, शंख से भगवान ने केवल टच किया, आवाज भी नहीं की, टच की आवाज ध्रुव महाराज करने लगे। अनेक अनेक सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करने लगे। तो शंख में भी भगवान के सारी शक्तियां, ध्यान देना कि भगवान की जितने भी वस्तुएं हैं वो भगवान के ही धर्म से युक्त हैं, ये समझना होगा। तो ध्यान करें कि शंख भी कैसे ज्ञानमय है, सारे ज्ञान को प्रदान करने वाला है। वह शंख भगवान के कर कमल में राजहंस के समान शोभित है। भगवान के ओष्ठ की कांति से आदि और अंत में शंख में कुछ लालिमा है। समझे बात? जब भगवान उस शंख को हाथ में तो रखते ही हैं, अपने ओठ पे रखकर बजाते हैं। जैसे कि कब बजा रहे थे भगवान? जब भगवान द्वारिका में प्रवेश कर रहे हैं, और वहां पर भी यही उपमा दी गई थी कि भगवान शंख बजा रहे हैं द्वारिका में आने से पहले, तो ऐसा लग रहा है कि कमल पे कोई हंस बैठा है। तो वहां पे कमल क्या है? भगवान के हाथ भी हैं और ओष्ठ भी। जो ओष्ठ है, होठ है, वो लाल लाल है,
भगवान के हाथ भी लाल लाल है, तो जो भगवान के लाल लाल होठ है उसको बजाएंगे तो जो भगवान के होठों की लालिमा है वो उस शंख में रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इस कारण से वो लाल लाल लग रहा है। आपने कभी देखा उस प्रकार से बहुत चमकदार फर्श होता है तो उस पर जो लाइट पड़ती है उसके प्रभाव से वो फर्श भी उस रोशनी को, उस कलर की रोशनी को परावर्तित करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो भगवान का शंख बहुत चमकदार है, भगवान का होठ लालिमा से युक्त है, खूब लालिमा से युक्त है, बिंब फल के समान लालिमा से युक्त है, तो वो लालिमा इस शंख में आती है। तो शुरुआत में आती तो समझ में आ रहा, अंत में कैसे आएगी? और अंत में तो स्वाभाविक सी बात है, भगवान उसको पकड़े तो भगवान के हाथों की लालिमा उसमें जा रही है, ये भी है। और शंख का वह शब्द भी है जिससे उसका मुख और चरण तो लाल है और कूजन करता हुआ हंस कमल के ऊपर बैठा हो, उसकी इस शंख के साथ समानता निरूपित की है। मतलब शंख के तो आकार का साइज हो गया, उसका पेट, उसकी गर्दन, और उसके बाद लालिमा कहाँ से आ रही? भगवान के हाथ से, भगवान के ओष्ठ से, डिपेंडिंग कि कहाँ पे है, चलिए हाथ पे ले लेते हैं। और वह शंख कूजन भी कर रहा है, अगर भगवान के मुख पर है तो जैसे कि वो हंस कूजन करता है ऐसे भगवान का शंख भी कूजन कर रहा है, ऐसा वो ध्यान करे। ठीक है, अब ये बड़ा मजेदार है, यह हंस वह हंस शीर नीर को अलग कर देता है और भगवान की प्रीति का बोधक भी है। ये क्या मतलब है? ये बड़ा मजेदार है। आपने परमहंस सुना होगा, परमहंस सुना है शब्द? देखिए, हंस का एक गुण है, वह दूध पिएगा तो दूध से पानी को फेंक देगा और दूध वाला अंश ले लेगा, लग रहा है पनीर बना बना के खाता है। हमने सुना है ऐसा कि उसके मुख में ऐसा कोई द्रव्य होता है जो खट्टा होता है, कुछ भी होता है, तो उसके मुंह में जाकर दूध फट जाता है, तो दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी को थूक देता है। कभी करके देखिएगा आप लोग, अपने को हम लोग मनुष्य मानकर बड़ा इंटेलिजेंट मानते हैं, करके देखिए, पॉसिबल? इम्पॉसिबल। तो इसको शीर नीर विवेक कहते हैं। शीर मतलब दूध, नीर मतलब जल। तो इस जगत में सार क्या है? दूध, मतलब दूध में सार वस्तु क्या है? दूध। तो पानी को क्षार कहा जाएगा, यूजलेस है। तो जो हंस है उसके पास क्षमता होती है जो सार वस्तु उसको एक्सट्रैक्ट करने की। तो हंस ये सूचित कर रहा है, हंस से तुलना सूचित कर रही कि जिस पे भगवान के शंख का आशीर्वाद होगा वह भी शीर नीर विवेकी हो जाएगा। भाई इस जगत में सार वस्तु क्या है? भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति। तो जिस पर भगवान के शंख का आशीर्वाद होगा, भगवान के हाथों का आशीर्वाद होगा कह लीजिए, तो वह भी शीर नीर विवेकी हो जाएगा। प्रायः लोग नहीं समझ पाते हैं और पानी में ही तैरते रहते हैं, दूध पर ध्यान ही नहीं रहता है ना? देने पर भी लोग भाग जाते हैं। अगर दूध दिया जाए तो उसमें वो दूध नहीं चाहिए, वो पानी ही चाहिए, ऐसे अभ्यस्त हो गए हैं। सीधी सी बात है, भगवान की सेवा जो है वो काम की चीज है और बाकी सब फालतू है, लेकिन ऐसा विवेक लोगों के पास होता नहीं है। तो भगवान तो हंस से सूचित कर रहा है कि ये हंस, तुलना करने का मतलब है कि ये जो शंख है इस पे ध्यान करेगा भक्त तो वह शीर नीर विवेकी हो जाएगा। ये समझ पा रहे हैं? जीवन का सार क्या है वो समझ पाएगा खुद से, और जो असार वस्तु उसको त्याग करने का सामर्थ्य उसकी बुद्धि में आ जाएगा। और भगवान की प्रीति का बोधक भी है हंस। अभी हम पूरी बात नहीं समझ पा रहे हैं कैसे हो रहा है, लेकिन एक अर्थ समझ में आ रहा है, वो ये है कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति शीर नीर विवेकी होगा तो समझेगा कि प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरा दिया प्रेम। भगवान के प्रेम ही वास्तविक सार वस्तु, बाकी सब यूजलेस है। तो जिसके पास ये विवेक होगा वो आप समझ सकते हैं कि वो परमहंस हुआ। ये तो बना अर्थ परमहंस का। जीवन के परम लक्ष्य पुरुषार्थ प्रेम, परम पुरुषार्थ प्रेम को ही अपने जीवन के उद्देश्य के रूप में समझता है, वही परमहंस है। ये बात है, तात्पर्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बाहुओं से ही विधि तथा व्यवस्था के सारे विभाग उद्भूत होते हैं। मतलब जितने भी मैनेजर हैं वहीं से निकलते हैं। ब्रह्मांड की विधि व्यवस्था विभिन्न देवताओं के हाथ में है, और यहां पर कहा गया है कि यह बाहु भगवान के बाहुओं से उत्पन्न होती है। एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब शासन की बात करते हैं तो हैंड की बात जरूर आती है। आपने सुना होगा, ही रूल्ड विद आयरन हैंड नॉट आयरन लेग। इंग्लिश में पढ़े हैं आप लोग कभी? वेदवाद नहीं पढ़ी है सब चीज। ही रूल्ड विद आयरन हैंड, ये फ्रेज समझते हैं आप लोग इंग्लिश का? आयरन फिस्ट भी कहते हैं, आयरन टो तो नहीं कहते हैं ना, आयरन टो तो नहीं कहते हैं। तो जनरली
आप किसी, और क्षत्रिय की तुलना भी बाहु से की जाती है, तो बाहु रिप्रेजेंट करता है शासन का। कोई ऐसा भी राजा है जिसके दोनों हाथ ना हो? मुझे पता नहीं, आप बताओ है क्या? हाथ ना हो साइन कैसे करेगा? एक बात है ना, तलवार कैसे चलाएगा? तो आप जानते हैं कि क्षत्रिय मतलब बाहु ना, तो उस अर्थ में समझना चाहिए कि जितने भी देवता हैं वो इन अ सेंस दे आर क्षत्रिय, कि वो क्योंकि शासन करने वाले हैं, तो वो सब भगवान के बाहु से है, ये ग्रहण करना होगा। यहाँ पर मंदराचल का उल्लेख हुआ है क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ तो एक और असुर थे और दूसरी तरफ देवता थे। मंदराचल को उन्होंने मथानी बना लिया था। भगवान अपने कच्छप अवतार में इस मथानी के लिए धूली बने, फलस्वरूप मंदराचल के घूमने से उनके आभूषण चमक गए। तो प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं कि जब भगवान जब कच्छप अवतार में थे तो वहां, लेकिन ये कैसे हुआ होगा कश्यप अवतार? और पॉसिबल, प्रभुपाद कह रहे थे ऐसे हो सकता है पॉलिशदार हो गए, मतलब कछुआ भी वो पहन के आया था क्या? हो सकता है पहन के, भगवान तो कुछ भी पहन सकते हैं, नॉट हो सकता। वैसे फोटो में दिखाते हैं कि वो कछुआ जो है वो मुकुट भी पहना हुआ था। इंटरेस्टिंग कछुआ। लेकिन नॉर्मली कछुआ तो अपने हाथ को अंदर कर लेता है, लेकिन वो है बाहर करता है ना, मतलब जब वो जमीन पे होता है तो पानी में तो फैला रखता है। लेकिन वो वेरी क्यूट, यू नो, एक कछुआ के हाथ और उसमें बाजूबंद लगा होगा, कितना सुंदर लगे होंगे। अब जो भी है, देखिए असंभावना भगवान में नहीं लगानी चाहिए, भगवान कैसे भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये भी संभावना है कि भगवान के यहाँ पे बाजूबंद थे कछुए के और वो घिस गए और चमक गए और वो फिर घूम करके पुरुष रूप में आ गया, तो वहाँ भी। लेकिन उसने अपने आभूषण चेंज नहीं किए, महंगे आते हैं ना। वही अपने को चेंज कर लो, ठीक है, आभूषण महंगे आते तो वही पहन ली दोबारा से, लेकिन हाथ का साइज सेम रह गया। एनीवेज, वो कृष्णा कैन डू एनीथिंग। दूसरे शब्दों में भगवान की बाहुओं के आभूषणों की चमक ऐसी थी मानो हाल ही में उनकी पॉलिश की गई हो। देखिए बात एक्चुअली ये है कि भगवान के आभूषण हमेशा चमकते हैं। इसको समझ सकते हैं अगर आप लोग भगवान को, ये सोना तो नहीं है, ब्रास ही तो है ना अपने पास, ब्रास के पूजा सामग्री होती है, उसमें लोग कैसे, दीपक है फॉर एग्जाम्पल, एक दीपक लेके आएंगे वहाँ से, तो दिखाएंगे, बड़ा वाला ले आएंगे तो समझ आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए जब हम लोग उसको पोंछते हैं, पीताम्बरी से साफ करते हैं, तो एकदम सोने जैसा चमकता है। लेकिन अब हम रख देंगे तो सुबह तक तो थोड़ा थोड़ा वो टार्निश, आई वुड यूज द वर्ड, यस, टार्निश हो जाएगा। लेकिन भगवान, हाँ एक ये दिखाइए, वैसे एक ही बात है। अच्छा अब ये है, ये साफ ही है, इट्स लाइक क्वाइट क्लीन। लेकिन अब इसमें किसी सेवक करने वाले को दिक्कत, गलत नहीं बोल सकते हैं। जब इसको चमकाया गया था तो खूब चमक गया था, बहुत बड़े चमक रहा है, एकदम सोने की तरह चमकता है। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा टार्निश हो जाता है, एटमॉस्फेयर का ऐसा प्रभाव है। लेकिन भगवान के आभूषण ऐसे नहीं है। आप एक्सपेरिमेंट करना कल, अगर आप भगवान को दीपक अर्पण करते हैं इसमें, तो खूब अच्छे से पीताम्बरी से चमकाई, तब समझ में आएगा अंतर क्या है। मेरी भाषा समझ रहे हैं ना आप? एकदम चमचम चमचम चमकता रहता है। जो लोग थोड़े से आलसी पुजारी होते हैं वो नहीं साफ करते हैं, तो वही उसी में काले मोटी मोटी चमती रहती है। एक समय में पीतल कम दिखता है, वो काली की काली दिखाई पड़ती है। उनके चितना की अवस्था भी दिखा रही है। लेकिन अभी क्या था, कहीं तो हमने देखा था, इधर पानीहाटी मंदिर गए थे, तो इतना चमक रहा था वो बर्तन या दीपक जो कुछ भी, वो ऐसा लग रहा था सोने के बर्तन में अर्पण कर रहे हो। वेरी वेरी नाइसली। हाँ, यहाँ पे भी मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में भी वो गाय को खूब चमकाते हैं, खूब चमचम चमकती रहती है। तो यहाँ पे भी चमकाना पड़ता है। तो भगवान, मैं खाली कह रहा हूँ कि जब फ्रेश घिसते हैं तो वो चीज़ बहुत चमकती है। तो ये ठीक है, भगवान के जो आभूषण है वो सहज चमकते हैं, लेकिन जब वो ध्यान धरेगा तो वही तो लग रहा है अभी पॉलिश किया, ये अर्थ है। ऐसा नहीं कि बस पॉलिश करना होगा तब भगवान के आभूषण चमकेंगे। उम्मीद है कि बात समझा गई होगी। भगवान के हाथ का चक्र सुदर्शन चक्र कहलाता है और उसमें 1000 आरे तीलियां हैं। योगियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रत्येक आरे का ध्यान करें। उन्हें भगवान के दिव्य रूप के प्रत्येक संघटक का ध्यान करना चाहिए। दिस शोज अटेंशन इज अ साइन ऑफ लव, अटेंशन टू डिटेल्स इज अ साइन ऑफ लव। तो इससे उसका प्रेम भगवान के प्रति बढ़ेगा। शालिग्राम जी के अभिषेक के लिए भी ऐसा बताया जाता है कि जितनी उसमें ड्रॉप्स हैं उतने टाइम के लिए भगवान के पास रहता है, उसके बाद वो ड्रॉप हो जाता है। नहीं, एक बार पहुंच गए फिर वापस नहीं आते। और तो प्रकार से कोई प्रश्न नहीं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गोही रहे, थोथा दे उड़ाए। हम कोई लैंग्वेज नहीं आए।
भगवान के आभूषण स्वयं भगवान हैं या भगवान के भक्त इन स्पिरिचुअल वर्ड्स एंड हियर। देखिए, भगवान के आभूषण स्वयं भगवान हैं अर्थात विष्णु स्वरूप में, ऐसा तो नहीं सुना गया है, लेकिन भगवान के भक्तों को भगवान से अलग भी नहीं माना जाता है। आप भगवान का स्मरण करें, आपने सुना था कुछ दिन पहले तात्पर्य में रूपा जी के, भगवान के भक्तों का स्मरण कर रहे हैं या भगवान का स्मरण कर रहे हैं, वो एक ही बात है, शुद्ध भक्त की बात हो रही है। लीला कीर्तन का अर्थ क्या होता है? देखिए, कीर्तन का मतलब होता है बोलना। तो अगर आप लीला को बोल रहे हैं तो लीला कीर्तन है, नाम को बोल रहे हैं तो नाम कीर्तन है, गुणों को बोल रहे हैं तो गुणों का कीर्तन है। बीच बीच में कीर्तन और भगवान की कथा नहीं। लीला कीर्तन का मतलब, आप देखिए लीला कीर्तन कैसे भी कर सकते हो। लीला कीर्तन पद्य में भी हो सकता है, लीला कीर्तन गद्य में भी हो सकता है। आप ये देखिए, हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु में कई श्लोक ऐसे सुने हैं जिसमें गा गा करके भगवान की लीला को बोला जा रहा है ना। अब आज सुबह नहीं, कल शाम को सुन रहे थे ना, भगवान राधा रानी से बात कर रहे हैं, लेकिन वो सब पद्य में है। तो गा गा करके भी भगवान की लीला बोली जाती है, और बहुत सारी लीला इस प्रकार से हैं, इस तरह से गायन है। या गद्य में बोल सकते हैं, मतलब शब्द बोल रहे, सेंटेंस बोल रहे, दोनों ही लीला कीर्तन कहे जाएंगे। कश्यप अवतार के बाहु को कहे रहे हैं कि अजित भगवान को, क्योंकि अजित भगवान बाहु के से खींच रहे हैं। अजित भगवान खींच नहीं रहे थे, अजित भगवान ऊपर से बैलेंस कर रहे थे। अजित भगवान ऊपर से बैलेंस कर रहे थे, नीचे कश्यप अवतार के रूप में सपोर्ट कर रहे थे, और फिर एक और रूप में वह बैलेंस कर, मतलब विष्णु स्वरूप में ही वह देवताओं की तरफ से खींचा खांची कर रहे थे। तो हमारे ऐसा, हमको तो लग रहा था कि इधर खींचा खांची में ही खींच के क्या कश्यप अवतार भी हो सकते हैं, हमें ध्यान नहीं दिया था सर। तो ठीक है, क्या दिक्कत है? कुछ भी हो, भगवान के आभूषण घिस नहीं रहे, और सॉरी चमक रहे हैं, घिसे मतलब वो फेडेड नहीं है, टार्निश नहीं। अगर होंगे तुरंत वहीं लक्ष्मी जी बैठ के घिस करके फिर सही कर देंगे इसको। घिसते नहीं, भगवान का सब कुछ एवर फ्रेश। जब उनके फूल जो चढ़े हैं वो नहीं सूखते हैं तो उनके आभूषण कैसे खराब हो सकते हैं? विचारण करने वाली बात है। और कुछ भगवान के बारे में ना समझ में आए तो अच्छा ही है, भगवान ऐसे हैं भी नहीं कि आपको समझ में, आपको या मुझको पूरा समझ में आ जाएंगे। देयर ऑलवेज बी सम क्वेश्चन मार्क कि कृष्ण कैसे किए। सो स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।